स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आपको सांपों से डर लगता है? मुझे तो लगता है। और अपने इसी डर को मिटाने के लिए मैंने इनके बारे में ज़्यादा सीखने की कोशिश की। पर मैंने पाया कि जैसे जैसे मेरा ज्ञान इनके बारे में बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही मेरा डर भी इनके प्रति बढ़ता जा रहा था। थोड़ी सी अजीब बात है ये, लेकिन सांप हैं भी बड़े अजीब से जानवर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इनके बारे में क्या सीखा। दुनिया में 3000 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सांप सरीसृप होते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में रेप्टाइल्स कहते हैं। 600 के करीब सांपों की ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली हैं। सांप दुनिया के लगभग हर महाद्वीप और समुद्र में पाए जाते हैं। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिएगा। जमीन के वो हिस्से जहां सांप पाए जाते हैं, उन्हें इस नक्शे पर और आने वाले सभी नक्शों पर गहरे नारंगी रंग से रंगा गया है। समुद्र के वो हिस्से जहां सांप पाए जाते हैं, उन्हें इस नक्शे पर और आने वाले सभी नक्शों पर हल्के नारंगी रंग से रंगा गया है। आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक प्रदेश यानी दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दिया जाए तो सांप लगभग जमीन पर हर जगह पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर को छोड़ दिया जाए तो सांप लगभग हर समुद्र में पाए जाते हैं। 3000 से भी ज्यादा सांपों की इन प्रजातियों को कई परिवारों में बांटा गया है, जैसे कोलुब्रिडाई, वाइपरिडाई, इलैपिडाई इत्यादि। हर परिवार की अपनी खासियतें होती हैं। इलैपिडाई परिवार के सदस्य जहरीले होते हैं। कुछ सदस्य तो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिने जाते हैं। इनके शरीर पतले और लंबे होते हैं। इनके विषदंत खोखले और स्थायी होते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अपने दांतों को हिला सकती हैं। यूरोप और अंटार्कटिका को छोड़ दें तो ये दुनिया के लगभग हर महाद्वीप पे पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के अलावा ये लगभग हर समुद्र में पाए जाते हैं। पर ये जहां भी पाए जाते हैं वो इलाके या तो उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल होते हैं या फिर उप उष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल होते हैं। इलापिडाई परिवार के कुछ सदस्य बेहद मशहूर हैं, जैसे कि ब्लैक मांबा, किंग कोबरा, इनलैंड ताइपान, ट्रू कोबरा। हम आज बात करेंगे ट्रू कोबरा की, जिसे हम हिंदी में नाग कहते हैं। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हम ट्रू कोबरा के बारे में बात करेंगे। कोबरा तो आप समझते होंगे, पर सोचते होंगे कि ये ट्रू कोबरा क्या चीज है। कोबरा शब्द पुर्तगाली वाक्य कोबरा दे कपेलो से लिया गया है। हिंदी में इसका मतलब होता है फन वाला सांप। अंग्रेजी अनुवाद इसका होता है स्नेक विथ हुड। कोबरा अपने गले की पसलियों को फैलाकर फन बनाता है। इलापिडाई परिवार में नाग के अलावा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो फन फैला सकती हैं। किंग कोबरा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और किंग कोबरा नाग प्रजाति का नहीं होता। इलापिडाई के अलावा कुछ और सर्प परिवार भी हैं जिनमें ऐसी प्रजातियां हैं जिनके सदस्य फन फैला सकते हैं। फन फैलाना जो है वो एक रक्षात्मक मुद्रा है, यानी कि डिफेंस पोस्चर। जो भी सांप ये कर सकता है उसे कोबरा कहते हैं। 270 के करीब ऐसी प्रजातियां हैं जो अलग अलग परिवारों में फैली हुई हैं जो फन फैला सकती हैं। नाग प्रजाति के विशेषाधिकार या प्रिविलेज को दर्शाने के लिए ही इस प्रजाति को अंग्रेजी में ट्रू कोबरा कहते हैं। ये किस विशेषाधिकार या प्रिविलेज की बात मैं कर रहा हूं, ये आपको आगे समझ में आएगा। चलिए कुछ और जानते हैं नागों के बारे में। दुनिया में अब तक 28 प्रकार के नाग पाए गए हैं। इनमें से कुछ तो पानी में भी रह सकते हैं। ये अफ्रीका, मध्य एशिया, भारत, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका का फॉरेस्ट कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा कोबरा माना जाता है। इसकी लंबाई 2.2 मीटर तक हो सकती है। मोजाम्बिक, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, वहां का स्पिटिंग कोबरा सबसे छोटा कोबरा माना जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। स्पिटिंग कोबरा का मतलब होता है थूकने वाला कोबरा। ये अपने शिकार को काटते समय उनके अंदर तो जहर उगल ही सकते हैं, साथ ही साथ आत्मरक्षा करते हुए ये अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में दूर से ही जहर थूक भी सकते हैं। एशिया और अफ्रीका में लगभग 14 ऐसी प्रजातियां नागों की पाई जाती हैं जो थूक सकती हैं। मध्य एशिया के कैस्पियन कोबरा को दुनिया का सबसे जहरीला कोबरा माना जाता है। कुछ सालों पहले तक फिलीपींस के फिलीपीन कोबरा को सबसे जहरीला माना जाता था, लेकिन हाल के शोध ने कैस्पियन कोबरा को सबसे जहरीला माना है। नाग प्रजाति ओविपेरस होती है, जिसका मतलब है कि नाग प्रजाति की मादाएं यानी नागिन अंडे देती हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनकी मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं। नाग दुनिया भर में अपने जहर के लिए मशहूर हैं, तो इनके जहर के बारे में सीखना तो बहुत जरूरी है। अलग अलग प्रजातियों के जहर की अपनी अपनी खूबियां और खासियतें होती हैं। इनकी रासायनिक बनावट भी अलग अलग होती है। जहर विकसित थूक है और थूक की ही तरह ये खाना पचाने में मदद करती है, लेकिन हमारे थूक के विपरीत इसकी रासायनिक बनावट या केमिकल कंपोजिशन ऐसी होती है
कि ये पहले तो शिकार को शिथिल बना देती है और इससे पहले कि सांप अपने शिकार को खाए पाचन प्रक्रिया यानी डाइजेशन को शुरू कर देती है। नाग के जहर में मुख्यतः 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन जो हमारे तंत्रिका प्रणाली या नर्वस सिस्टम पर असर करती है। न्यूरोटॉक्सिन के असर से शिकार लकवाग्रस्त हो जाता है। नाग के जहर में साइटोटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं जो कोशिकाओं या सेल्स पर असर करते हैं। साइटोटॉक्सिन के असर से सेल्स या कोशिकाएं गल जाती हैं। नाग के जहर में कार्डियोटॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं जो शिकार के हृदय पर या उसके हार्ट पर असर करती हैं, जिससे शिकार को हार्ट अटैक हो जाता है। नाग दुनिया भर में अपने जहर के लिए मशहूर हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में नाग की गिनती नहीं होती। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि नाग बिना जहर उगले भी काट सकते हैं। ऐसा वो सिर्फ आत्मरक्षा करते समय करते हैं। अनुमान तो ये है कि 100 में से लगभग 45 बार आत्मरक्षा करते हुए वे बिना जहर उगले ही काटते हैं। नाग प्रजाति का काटते समय अपने जहर की मात्रा पर पूरा नियंत्रण होता है। तो किस समय कितना जहर उगलना है ये नाग की मनोदशा या मूड पर निर्भर करता है। पर आप सोचते होंगे कि बिना जहर उगले काटने का क्या मतलब है। देखिए, जहर उगलने के बाद सांप खुद की रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हैं। जहर बनाने में समय और संसाधन दोनों लगते हैं और अगर आत्मरक्षा करते हुए आपने अपना सारा जहर गंवा दिया हो तो फिर शिकार भी नहीं कर सकते। इंसानों की ही तरह अन्य प्राणियों को भी सांपों से और खासकर नागों से बहुत डर लगता है। तो अगर आप नाग हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को बिना जहर उगले ही डरा सकते हैं तो फिर आप अपना जहर क्यों बर्बाद करेंगे। जब नाग इंसानों को काटते हैं तो कुछ मामलों में 15 मिनट के भीतर ही मौत हो जाती है, लेकिन बाकी सभी मामलों में 1 घंटा या उससे कुछ ज्यादा का समय होता है, जिस बीच इलाज मिल जाए तो जान बचाई जा सकती है। लेकिन नाग द्वारा डसे जाने की अवस्था में ये 1 घंटा या उससे कुछ ज्यादा का समय बेहद कम लगने लगता है और इलाज बहुत दूर। दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में नाग की गिनती नहीं होती। आत्मरक्षा करते हुए 100 में से लगभग 45 बार ये बिना जहर उगले ही काट लेते हैं और अगर काटते में जहर उगल भी दिया हो तो समय रहते इलाज से जान बच जाती है। तो आप सोचते होंगे नाग इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं या इस प्रजाति को इतना खास दर्जा क्यों मिला हुआ है। इसका जवाब पाने के लिए हमें इस नक्शे पर एक बार नजर डालनी होगी। नाग अफ्रीका, भारत, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं, तो यहाँ इंसानों और नागों के बीच मुठभेड़ भी बहुत ज्यादा होती हैं, जिस कारण मौतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। सरकारी आंकड़ों को अगर माना जाए तो 10,000 से ज्यादा मौतें हर साल नागों के डसने से होती हैं, लेकिन ये अनुमान सही नहीं हो सकते। इसके बहुत सारे कारण हैं। गांवों की ज्यादातर आबादी इलाज से दूर रहती है, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटलों की कमी है, हॉस्पिटल अगर हो भी तो उनमें विष प्रतिरोधक या एंटीवेनम की कमी है, असाक्षरता है जिसके कारण गांवों के लोग सांपों के डसने पर सपेरों, नीम हकीमों और वैद्यों के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सांपों के डसने पर जब लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो सही अनुमान लगाना नामुमकिन सी बात हो जाती है। एक और ऐसी चीज है जो नाग प्रजाति को बेहद खतरनाक बनाती है। नाग प्रजाति का जहर सबसे घातक नहीं होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये इतनी मात्रा में जहर उगल सकते हैं कि ये बेहद घातक बन जाते हैं। दुनिया में बहुत कम ही ऐसी प्रजातियां हैं जो नाग के बराबर या इससे ज्यादा जहर उगल सकती हों। तो जो प्रजाति इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार हो उसे मेडिकल साइंस में ऊंचा दर्जा मिलना तो जरूरी है। बहुत सारा समय, पैसा और संसाधन इस प्रजाति के बारे में ज्यादा सीखने में और इनके द्वारा होने वाली मौतों को रोकने में लगाया जा रहा है। मेडिकल साइंस में नाग प्रजाति को ऊंचा दर्जा मिलने का एक और कारण है। इनके जहर में मिलने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है, जो दर्द निवारक दवाइयां यानी पेन किलर्स बनाने में काम आती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जो भी कृषि को बचाने में मदद करे उसे ऊंचा दर्जा मिलना तो स्वाभाविक है। नाग चूहों की आबादी को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं, इस कारण से भारत में इन्हें बहुत ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। आज के लिए इतना ही साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। डर का इलाज ज्ञान जरूर है, लेकिन सांपों के बारे में ज्यादा सीखने से इनका डर मन से चला जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि ये ज्ञान जरूरत पड़ने पर आपके काम आएगा। हिम्मत वाला वो नहीं होता दोस्तों जिसके मन में डर ना हो। हिम्मत वाला वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता चला जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने सुझाव भी मुझे जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।